स्वागत है। पाकिस्तान बड़ा पेट्रोल जो है वो रूस से क्यों नहीं खरीदता। सबसे पहले तो मैं जानना चाहिए पाकिस्तान बड़ा पेट्रोल बल्कि क्रूड ऑयल खरीदता है और क्रूड ऑयल को बाद में कन्वर्ट किया जाता है रिफाइनरी के जरिए पेट्रोल और डीजल में। यहाँ पे हमें जियोग्राफी भी समझना जरूरी है। पाकिस्तान रूस का रास्ता काफी ज्यादा लंबा है। अब रूस से डायरेक्ट पाकिस्तान पेट्रोल नहीं आता जहाजों के जरिए। अब रूस से जाएगा यूरोप, यूरोप से जाएगा स्विस कनाल और स्विस कनाल से जाएगा अरेबियन सी और अरेबियन सी से आएगा कराची पोर्ट पे। अब यहाँ पे आपको हैवी ड्यूटी, हैवी कॉस्ट, आपको लॉजिस्टिक और बंदरगाहों का अलग से खर्चा देना होता है। अब पाकिस्तान जो है वो अपना पेट्रोल मंगवाता है अरेबियन ममालिक से, जिसमें यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया शामिल है। यहाँ पर अरेबियन सी के जरिए डायरेक्ट आएगा पेट्रोल कराची पोर्ट में। इसमें आपको एक रूट भी छोटा होता है, इसमें आपको इतनी कॉस्ट भी पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव होती है। अब पाकिस्तान के अंदर 5 ऑयल की बड़ी रिफाइनरी है जो कि 4 से 5 लाख बैरल का पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पर अपना मिडल ईस्ट क्रूड ऑयल जो लाइट क्रूड ऑयल है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो जो रूस का क्रूड ऑयल है ना वो हैवी और स्वास्थ्य होता है, जिसको पाकिस्तान की जो रिफाइनरी है ऑयल की है वो कन्वर्ट नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी वर्क किया जाए तो उसकी मशीनों के ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा होता है। अब हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि एक तो हमें जियोग्राफी का मसला आ जाता है, उसके अलावा हमें लैंडिंग कॉस्ट इफेक्टिव, अगर हम वहां से हमें तो सस्ता तेल मिल जाता है लेकिन उसको पाकिस्तान में लाते लाते जो एक उसके ऊपर एक अच्छी खासी अमाउंट आती है ना, तो मुकाबले में मिडल ईस्ट का जो पेट्रोल है ज्यादा इफेक्टिव और कैपेबल भी होता है पाकिस्तान प्राइस के मुताबिक। हम लोग बस देखते हैं अपना एक सुर्खी को, उसके मुताबिक हम अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं। इसके लिए हमें जानना यह चाहिए कि हमें जियोग्राफी भी देखनी चाहिए, हमें जियोपॉलिटिक्स को भी समझना चाहिए, हमें लॉजिस्टिक रूट, ये सब चीजों को मद्देनजर रख के हमें फिर बात करनी चाहिए। हमें आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब